सलाम आदाब। आप देख रहे हैं लहर न्यूज़। लहर न्यूज़ पे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे। एक तरह से इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम के जानकार इंसान है। आजकल जो इशूज टीवी डिबेट पे चल रहा है कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, इस मौजू पे हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश कुरान हदीस के हवाले से कि कहाँ तक इन बातों में सच्चाई है। जी मोहम्मद साहब, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। बोलिए। जी, आजकल जो एक टीवी डिबेट चल रहा है बड़े लेवल पे देश में कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, अब वैसे लोग जा रहे हैं टीवी डिबेट में जो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुरान हदीस में कहाँ तक ये बात सही है। जहाँ तक तस्करा है उनके जाने का, जी कोई भी समझ याफ्ता आलिम, जी चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हाँ तो मेरे ख्याल में वो नहीं जाएगा। ये गैर समझ याफ्ता दुनियादार लोग हैं जो ये कदम उठाकर डिबेट करते हैं, नहीं करना चाहिए। 72 हूरों का जहाँ तक जिक्र है, जी उसको तो 55 साल से ज़्यादा हो गया दारुल देवबंद से फारिग हुए, और दारुल उलमा से भी मैंने तालीम हासिल की है। जी जी कुरान अहादीस की रोशनी में हूरों का जिक्र आया है, जी आता है। आमाल के एतबार से जन्नत में हूरें मिलेंगी, लेकिन 72 या 75 का कोई तस्करा नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जो हमारे मज़हब के मानने वाले लोग हैं, जी खाम में जाके डिबेट में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये पता न जाना ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वो कौन सी किताब में वो लोग पढ़े हैं, उन्होंने इसका किताब- एतराज भी नहीं किया किताब- है कि 72 हूरों का कंसेप्ट नहीं है, उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। नहीं, 72 हूरों का जिक्र उदाहरण की किस किताब में लिखा है, कहाँ हदीस में है, किस हदीस में है, कुरान की किस बारे में है, कहाँ लिखा हुआ है। हूरों का जिक्र तो है जी लेकिन 72 हो या 100 हो, 5 हो, आमाल के एतबार से कम या बेसी का एतबार किया जा सकता है। लेकिन आदाद इस तरीके से कि किसी को या सबको 72 मिलेंगी, ऐसा तो कोई जिक्र कुरान मेरे ख्याल से हमारे इस्लाम में नहीं है। जी और ऐसे लोगों को जाना नहीं चाहिए। अगर ये जाते हैं जी तो ये इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दोस्त नहीं है। ये मुसलमानों के हित में नहीं, ये इस्लाम की मुखालफत करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। मेरी भी उम्र 80 साल की हो गई, जी और मैंने देखा है, आप जानते हैं कि मैं उलमा देवबंद जी, जी। हूँ, लेकिन मुझको उलमा बरेली से इतनी अकीदत है कि मैं 55 साल से इन्हीं के साथ रहता हूँ, कोई इख्तलाफ आज तक नहीं हुआ। और मैं न इख्तलाफी बातें करता हूँ, क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों की। हम इतना जानते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम, शांति जी। का मज़हब है, जी। और इस्लाम जो है मोहब्बत का पैगाम देता है। और इसी की वजह से सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल पेश किया, जी, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी की वजह से ही आज हम इस्लाम पूरे आलम में फैला। नहीं तो आप ये बता रहे हैं कि 100 साल के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँच गया है। वो कौन सी ताकत थी? वो रूहानी ताकत थी, इखलाक था। यहाँ पे इखलाक। कुछ लोगों का एक कंसेप्ट भी बना हुआ है अपने देश में कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला हुआ है, इस पे क्या कहना है आपका? इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला, इस्लाम इखलाक के बल से फैला है, प्यार और मोहब्बत से फैला है। जी। तलवार से कौन किसकी सुनता है और कब तक सुनेगा? अगर ऐसी बात होती तो आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं और इस्लाम पर कायम है। जी क्यों कायम है? इसलिए कि इन्होंने समझा कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, जी अच्छा दीन है, और यही सही रास्ता है। तो आज दुनिया के कोने कोने में लोग इस्लाम पर कायम हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। जी जी तो इस्लाम इखलाक से फैला, और सरकार मुद्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से फैला, जी जी और पूरे आलम में फैला, और इंशाअल्लाह फैलता रहेगा। चाहे दुनिया कितनी भी हसद कर ले, कुछ भी कर ले, जितना ही दबाओगे उतना ही हम उभरेंगे। जी जी तो ये चीज़ें हैं। अब जो लोग डिबेट में जाते हैं वो लोग, उन लोगों को क्या कहा जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ये गलत तरीका है, नहीं जाना चाहिए। ऐसा एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो नहीं जाना चाहिए। और कन्विंस करने का आप समझाता नहीं है। जी छोटे मोटे मदरसों में पढ़े हुए हैं, या तो किताबें पढ़ लिए हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, तो आप आलिम दीन तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो आपको जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन खुदा का खौफ नहीं है, जब डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, जब आप यही कहा शका नो शका कामत में डर नहीं है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है और कर सकता है।
तो ये सब बातें हैं। जी, लव जिहाद का भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के देखिए डेट में। जिहाद इस पे क्या है, कहना है? जिहाद देखिए जिहाद के बारे में तो एक शायर ने बिल्कुल आसान से शेर कह दिया है कि नहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा नर से अम्बारा को गर मारा। कि आपने अगर मगरमच्छ को, शेर को, नर को, मादा को, बड़े बड़े जानवरों को अगर मारा तो आपने क्या मारा? कुछ नहीं मारा। आपके नफ्स के अंदर, आपके अंदर जो बुराई का नफ्स है, आप उसको मारिए, तो ये बहुत बड़ा जिहाद है। जिहाद है अपने आप, अपने अंदर जो अंदर की बुराई बुराई का को नफ्स खत्म है उसको करना। ख़त्म करना और हक के लिए लड़ना और हक की आवाज़ को बुलंद करना। अपने अब बुराई के खिलाफ जिहाद किया जाता है। अब जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया था, तो उलमा ने हम शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने और शाह अब्दुल्ला के ख़ानदान वालों ने और बड़े बड़े उलमा ने जिहाद का फतवा दिया। तो उस वक्त किसी ने पूछा नहीं कि भाई आपने जिहाद का फतवा क्यों दे दिया है। तो हमारे मुल्क पर उन्होंने कब्जा किया था, हमारे उलमा ने फतवा दिया कि हम जिहाद करेंगे और उनको निकाल भगाएंगे, तो हमने निकाल भगाया। तो यही है जिहाद, बुराई के खिलाफ लड़ना, अपने नफ्स को बुराई से दूर रखना, ये लफ्ज़ जिहाद है। और बाकी जो डिबेट हो रहा है शादी ब्याह और क्या क्या खुदा जाने, तो ये तो बात हमारे भी समझ में नहीं आती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, कभी ने देखा है, और ये बात समझ में आती है कि कैसे लोग कहते हैं कि भाई ये शादी ब्याह कर लिया, लफ्ज़ जिहाद कर दिया तो क्या हो गया। अब खुदा जाने क्या क्या होगा, क्या देखना है। कुछ मुस्लिम औरतें जो है, हाँ। जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहती हैं, उन लोगों का हमेशा से एक शिकायत है, मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम औरतें कह लीजिए, लड़कियां कह लीजिए, कि इस्लाम में अगर वो मर्तबा अगर दिया है, वो बराबरी का अधिकार जो औरतों को दिया है, तो उसके बारे में जिक्र कहाँ है? उन लोगों का ये कहना है, लेकिन आज तक किसी ने इस पे जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि आप इस पे बताएं। कुरान ने तो औरतों और मर्दों को बराबरी का क्या, बल्कि औरतों को तो ऊंचा दर्जा दिया है। अरे कुरान के 114 पारे में तो एक पारा सूरह निसा तो औरतों ही के नाम से है, कहीं मर्दों के नाम से तो कोई पारा नहीं है, औरतों के नाम से है, सूरह निसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर आप जब देखेंगे तो अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा है कि देखो माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी ही में है जन्नत है। माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ अगर नाराज़ है तो जन्नत नहीं मिल सकती है। अगर किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी ब्याह करा दिया, अच्छे से करा दिया, तो अल्लाह उसके बदले में उसको जन्नत देते हैं। भाई ने अगर अपने बहन की शादी करा दिया तो अल्लाह तबारक तआला उसके बदले में उसको जन्नत देते हैं। तो सारी नेमतों का अफजल इसका तो जिक्र कुरान में, हदीस में औरतों ही तो है। औरतों को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत मर्तबा दिया है, बहुत ऊंचे मकाम दिए हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, वो गलत है। औरतें और हम जहाँ तक ताल्लुक़ है हूरें, तो हूर तो खुद है। जो औरतें जन्नत में जाएंगी वो क्या हूरों से कम होंगी? जी, वो अपने अमाल के एतबार से जन्नत में जन्नत में जाएंगे, जाएंगे। है ना। और अल्लाह की नेमत उनके साथ होगी। फिर वो भी, उनको भी अल्लाह ताला वो सब तमाम नेमतों से नवाजेगा जिस तरह से मर्दों को नवाजेगा। तो वो भी किसी मर्दी के साथ रहेंगे, जी जी, या अपने हस्बैंड के साथ रहें, या जैसे भी अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। जी। तो ये सारी चीज़ें, और जो औरतें ऐसी बात करती हैं, मुसलमान औरतें ऐसी बात करती हैं और इस्लाम पर चढ़ छाड़ती हैं, अब उनको पता चाहे सोचना चाहिए कि अगर उनको यकीन है आखिरत पर, तो क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जी, वो तो क़यामत में जवाब जवाब देना पड़ेगा। अगर वो चाहती हैं तो हज़रत फ़ातिमा की सीरत को देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत को देखें, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा। तो ये चीज़ें इल्म की कमी की वजह से है और नई तालीम की वजह से है। दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, दीन की तालीम नहीं होगी, तो यही सब बातें पैदा होंगी। कुल मिला के एक लास्ट में इस्लाम को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं अब अपने ये- आवाम के लोगों को या देश के लोगों को लिए? मैं तो ये कहूँगा कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। जी, इस्लाम भाईचारा सिखाता है। इस्लाम अपने मुल्क के साथ वफादारी सिखाता है। इस्लाम में कहीं गद्दारी नहीं है, और मुसलमानों ने वो करके दिखलाया है कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने को तैयार थे, हैं, और इंशाअल्लाह रहेंगे। हम अपने मुल्क के साथ हैं, वफादारी के साथ रहेंगे, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी अपने मुल्क को हम अपना खून भी दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम पर जी, हम मुसलमान हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक क़यामत के दिन तक, त्याग हज तक भी हम अल्लाह के रसूल का माना नहीं छोड़ेंगे।
जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद शमसुद रदील कासिमी। जी मैंने दारुल देवबंद तालीम हासिल की है जी और मैं एक किसान का लड़का हूँ और किसानी करता हूँ और किसी तरह से अपना गुजर बसर होता है। और क्या है, बस हम तो कोई सियासी आदमी है नहीं भाई, जी है ना। बस बस ये देखा है, उम्र गुजरी है ऐसी गश्त की सयाही में। 1954 में मैं दिल्ली गया था, मेरे वाले मुझको ले गए थे, उसमें से दिल्ली देखा है, अभी देख रहा हूँ। तो वो दिल्ली और थी और अभी का दिल्ली की और और है ना। समझिए, तो यही बात है ना, बाकी अल्लाह के हाथ में है, हम लोग बहुत अच्छी